प्रतिशतता संबंधी जो अभ्यास हैं कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने हैं, और भी प्रश्नों को कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि पहले प्रश्नों के स्वरूप को देखा जाए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा है कि 1200 की क्रॉकरी को 30% छूट पर बेचा गया। क्रॉकरी का विक्रय मूल्य क्या है? पहले तो दो चीजें समझिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय, ये दो मूल्य समझिए। ये क्या है? क्रय, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य जिस चीज पर कोई चीज बेची जाती है। ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, और ये परचेज प्राइस है। क्रय परचेजिंग का प्राइस क्या है, विक्रय सेलिंग का प्राइस क्या है। ठीक है, तो क्रय और विक्रय आप समझ गए। अब प्रश्न कह रहा है कि 1200 की क्रॉकरी को 30% छूट पर बेचा गया। अगर 30% छूट पर बेचा गया है तो इसका दो तरह से हम इस प्रश्न को देखेंगे। पहली बात, हम देखेंगे कि 1200 का 30% आप निकालना जान चुके हैं। प्रति 100 में 30, कितने का? 1200 का। आपने दो जीरो से ये दो जीरो उड़ा दिया, 12 के 36, 360। अगर 30% छूट पर बेचा गया तो 360 रुपए की छूट पर बेचा गया। ठीक, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा मूल्य जो कि इसका प्राइस था 1200, जो इसका ओरिजिनल मूल्य था क्रॉकरी का, माइनस 360। आप अगर इन दोनों को घटाएंगे आपस में तो कितना आया? 1200 में से 360 गया। ठीक है, फिर देखें, इकाई से इकाई का अंक 0, फिर 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पे बचा 11, 11 में से 3 गया 8, मतलब 840 रुपए में क्रॉकरी को बेच दिया गया। लेकिन इसी प्रश्न को दूसरी तरह से करने का तरीका देखें। कह रहा है 1200 की क्रॉकरी को 30% छूट पर बेचा गया, मतलब 70% पर कुल बेचा गया। 30% की छूट का मतलब क्या हुआ? कितने प्रतिशत पर बेचा गया? 100 माइनस 30 बराबर 70। 70% मूल्य पर बेचा गया है। जो इसका 1200 मूल्य है, इसके 70% पर बेचा गया है। हमारा उत्तर कितना आया है? एक तरह से 840 आया है। अब हम दूसरी तरह से देखेंगे, अगर 1200 का 70% निकाल लें, 70 बटा 100, दो जीरो से दो जीरो ये कट गया, 12 सत्ते 84। आप देखें फिर से कितना आया? 840 रुपए। तो एक ही प्रश्न को हमने दो तरीके से किया। पहला तरीका कि 30% निकाल लिया, और जो ये 1200 रुपया था वो 30% उसमें से घटा दिया, तो ये जो बाकी बचा हुआ आया है छूट के बाद आया है, और ये 840 रुपया वह मूल्य है जिस पर कि बेच दिया गया है। दूसरा तरीका निकाला कि हमने सीधे देखा कि कोई भी वस्तु, इसका मूल्य 1200 है वो पूरा 100% है, 30% छूट दी गई तो टोटल 70% पर इसको बेचा गया है। तो हमने 70% निकाल लिया कि 1200 का 70% कितना होगा। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि 840 रुपया। एक ही प्रश्न को हमने दो तरह से किया। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं, और भी प्रश्नों को करेंगे जो कि जरूरी होंगे। एक प्रश्न खत्म। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 600 पूर्णांक में से 450 अंक प्राप्त हुए। कितना? 600 पूर्णांक था और 450 अंक उसको प्राप्त हुए। अंक ये क्या है? प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक है, और ये 600 क्या था? पूर्णांक। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? हम लोगों ने x का पहले भी काफी यूज कर रखा है, तो आइए हम देखते हैं कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। माना परीक्षार्थी को x प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। हम लोग इसको भी दो तरह से करेंगे। ठीक है,
माना परीक्षार्थी को x% अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब है 600 गुणे x बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए, 450। हमको मान किस तरह निकालना है, x का। पहले यहां पर देखें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना आया, दिस इंप्लाइज x इक्वल 450 अपॉन 6। ये 6 इधर गुणे में था, इधर जाएगा भाग में। आप इसको 6 सते 42, 6 सते 42 और 6 पंचे 30, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, 75% अंक प्राप्त हुआ। ठीक। दूसरे तरीके से देखें, अगर आपसे कहा जाए कि ये इसका कितने प्रतिशत है, जैसे 450 600 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, प्रश्न ये है आपका। 450 600 का कितने प्रतिशत है, मतलब ये उसका कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसके लिए आप करिए ये बटे उसका गुना 100। यद्यपि पीछे जो आप करके आए हैं उसमें भी आपने यही किया है, जो आप पीछे करके आए हैं उसमें भी आपने यही किया है, लेकिन एक फार्मूले के रूप में हमने इसको रख दिया। तो ये कितना है 450, उसका कितना है 600 और गुना करिए 100 से। ठीक है, ये 2 जीरो कट गए, फिर से वही आ गया 450 बटे 6। हमने कहा ना कि ये आप पहले भी करके आए हैं, लेकिन एक तरीके के रूप में हमने इसको रख दिया। ठीक है, कितना आ गया, फिर से 75% आ गया, ये हमारा उत्तर है। कुल मिलाकर अगर आपको ये दिया हुआ है कि कोई भाग किसी पूर्णांक का या किसी पूर्ण भाग का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर आपको वो भाग रखना है जो पूछा गया है, नीचे पूर्ण अंक रखने हैं और उसका 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा है। कितने छात्रों की है, 40 छात्र हैं एक कक्षा में, छात्रों की क्लास है। ठीक, ये प्रश्न में है। उसमें से 60% छात्र प्रथम श्रेणी में, कितने प्रथम श्रेणी में, 60% प्रथम, 30% छात्र द्वितीय श्रेणी में, और बाकी बचे हुए छात्र तृतीय श्रेणी में तृतीय श्रेणी में पास हो रहे हैं। अब आप देखें, ये 40 छात्रों की कक्षा 100% बच्चों का रिप्रेजेंटेशन करती है। पूरे 100% बच्चों को, कितने हैं 100% बच्चे, 40, 60%, 30%, अब बचे कितने, 100 में से हटाइए 60 30 90, 100 में से 90 आपने घटाया तो बचा कितना, 10। इसका मतलब है कि 10% बच्चे वो हैं जो तृतीय श्रेणी में पास हुए। ठीक है, अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि प्रत्येक श्रेणी में पास छात्रों की संख्या क्या है। तो इसका मतलब है आपको 40 का 60%, 40 का 30% और 40 का 10% निकालना है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले करेंगे तृतीय श्रेणी का। 40 का 10%, 40 गुणे 10 बटा 100। ठीक, 1 0 2 0, ये 2 0 कट गया, 4 बच्चे, 4 बच्चे बराबर 10%, तो 30% बराबर 12 बच्चे आ जाएगा। 10 क्या 30, 4 क्या 12, 30% बराबर कितना आ जाएगा, 12 बच्चे। या आप चाहें तो 40 का 30% भी निकाल सकते हैं। वैसे ही 10 का 6 गुना 60% होता है, 4 का 6 गुना कितना होगा, 24 बच्चे। 24 बच्चे ऐसे हैं जो 60% बच्चों के बराबर हैं। ठीक, आप जोड़ लीजिए कि पूरे के पूरे हमारे 40 बच्चे होते हैं कि नहीं। 12 क्या 36, 24 में 12 जोड़ा 36 और 4 40।
आप इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, 40 का 30%, 40 का 30% कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने सीखा है, 40 गुणे 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिहाई 12। ऐसे ही आप 60% भी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए और प्रश्नों को करते हैं प्रतिशत से संबंधित। आइए प्रश्न देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या यदि 4970 हो और उसमें से 12% बच्चे, 53% पुरुष और बाकी महिलाएं हों तो, बाकी महिलाएं हों तो प्रत्येक की अलग अलग संख्या निकालिए, संख्या निकालिए। कौन किसकी किसकी संख्या अलग अलग निकालनी है? 4970 गांव की कुल आबादी है, मतलब 100% के बराबर। उसमें से 12% बच्चे हैं, 53% पुरुष हैं और बाकी बची हुई महिलाएं हैं। तो पहले महिलाएं कितनी है? 100 में से आपको घटा देना है, 100 में से आपको घटा देना है 53 प्लस 12, एक साथ जोड़ के। यहां पर देखिएगा नई चीज आ रही है, ब्रैकेट के अंदर हमने रखा है, क्योंकि इन दोनों का योग होना है और पूरा योग को घटाया जाना है 100 से, इसलिए योग वाली चीज को हमने एक साथ रखा है। ये बराबर कितना हो गया? 100 माइनस 53 और 12 कितना हो गया? 65। ठीक है, बचा कितना? 35। ठीक है, तो 35% क्या है? महिलाएं हैं। 35% क्या कौन हुई? महिलाएं। अब आपको सबकी संख्या अलग अलग निकालनी है। अलग अलग संख्या निकालने के लिए फिर से आप वही करेंगे, 4970 गुणे 12/100, ये आ जाएगी बच्चों की संख्या। ठीक है, एक नंबर। 2 नंबर 4970 गुणे 53/100, ये जितना भी आएगा वो आ जाएगी पुरुषों की संख्या। और तीसरा भाग 4970 गुणे 35/100, मतलब 35% के बराबर महिलाएं हैं। तो ये सारे अंक, सारी संख्याएं अलग अलग आ जाएंगी। बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, ये प्रश्न हुआ। आइए और प्रश्न देख लेते हैं एक आध, इसके बाद हम लोग प्रतिशतता का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा और हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो होगा लाभ और हानि का। लाभ और हानि का। आपकी मैथमेटिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक ही 2 चैप्टर के बाद हम लोग ज्योमेट्री में पहुंच जाएंगे, ज्यामिति में पहुंच जाएंगे, और ज्यामिति पढ़ने में बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है। ठीक है, आइए देखें। कह रहा है कि सफाई पर ध्यान न देने वाले एक परिवार को अपनी कुल आय का 30% बीमारियों पर खर्च करना पड़ता है। 30% किस पर खर्च करना पड़ता है? बीमारियों पर या दवाओं पर, बीमारियों पर खर्च करना पड़ता है। यदि परिवार की कुल आय 2 लाख वार्षिक हो तो उसे बीमारियों पर कुल कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? 2 लाख में कितने जीरो आएंगे? याद रखिएगा 5 जीरो आएंगे, काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, कभी भी लाख की संख्या में कितने जीरोस आते हैं? 5 जीरोस आते हैं। ठीक है, या टोटल प्लेसेस कितने होते हैं? 6 प्लेसेस होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि आप 6 अंक अगर लिख रहे हैं एक साथ मिलाकर तो वो संख्या लाख में ही बनेगी। ये याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें जितनी जल्दी दिमाग में रह जाएं। 7 अंक होंगे तो संख्या 10 लाख ही होगी। ठीक है, तो 2 लाख है
कह रहा है कि 30% बीमारियों पर खर्च होता है और उनकी वार्षिक आय कितनी है, 2 लाख रुपए है। तो बताइए बीमारियों पर कितना खर्च होता है। आप लिखेंगे बीमारियों पर खर्च होने वाली राशि, बीमारियों पर खर्च होने वाली राशि बराबर 2 लाख का कितना प्रतिशत, 30%। 2 लाख का 30%। अब इसको निकाल लें, इक्वल 2 लाख 1 2 3 4 5 गुणे 30/100। 1 0, ये 1 0 गया, 1 0, ये 1 0 गया। यहाँ पे कितना बचा, 20,000, और 20,000 का 3 से गुणा किया, कितना आंसर आ गया, 60,000 रुपया। इसका मतलब है कि वो परिवार अपनी कुल आमदनी का 30% बराबर 60,000 रुपया वार्षिक किस पे खर्च कर देता है, बीमारियों पर खर्च कर देता है। आइए अंतिम प्रश्न करते हैं और इसके बाद हम लोग सीधे लाभानी की तरफ चले जाएंगे। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। 12 वर्ष तक की कुल उम्र वाले बच्चों की संख्या कुल आबादी का 35% है। 12 वर्ष तक की उम्र के कितने बच्चे उस गांव में हैं। 12 वर्ष तक की जो उम्र वाले बच्चे हैं वो आबादी का कुल कितना प्रतिशत है, 35% है। और गांव की कुल आबादी कितनी है, 1200 है। और आपसे पूछा गया है कि 12 वर्ष तक की उम्र वाले कितने बच्चे हैं। सीधी सी बात है, आपको 1200 का 35% निकाल देना है, जो कि बड़ा आसान है, आप करके देख चुके हो। आप देखें 1200 है, 1200 है, अगर इसमें 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 12, जो कि कितना होगा, कुल आबादी का 1% होगा। कुल आबादी का 1% होगा। ये दिमाग से भी काम कर सकते हैं, 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो या 100 से भाग कर देंगे तो कुल आबादी का या कुल जो भी चीज है, जो भी राशि है, उसका 1% आ जाएगा। और जितना प्रतिशत पूछा गया है उस 1% के साथ गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 1% के मूल्य कितना आया है, 12, तो 35% का मूल्य कितना आ जाएगा, 35% बराबर होगा 12 गुणे 35। आप करके देख लीजिए, 12 पंचे 60 की 0, 12 कहीं 36 और 6 42, 12 पंचे 60 की 0, 12 कहीं 36 और 6 42, 420 वो संख्या है जो 12 साल या उससे कम उम्र वाले बच्चों की संख्या उस गांव में है। ठीक है, तो प्रतिशतता को आपने अब तक देख लिया, प्रतिशतता का मतलब आपने समझ लिया। प्रति 100 में प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से। ठीक है, फिर से देखें, अगर हम कहते हैं 25%, इसका मतलब होता है प्रति 100 में 25, प्रति 100 में 25। अगर प्रति 100 में 25, तो आपसे कहा गया 600 का 25%, ये क्या होगा, इसका मतलब है 100 कितनी बार आया 600 में, ये 6 बार 100 आया। कितनी बार आया, 6 बार 100 आया। तो प्रति 100 में 25 है, तो 25 भी कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। 25 छंगा 150, इसका मतलब है 600 का 25% कितना होगा, 150 होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हुए आगे हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत संबंधी गणनाओं को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगली क्लास लाभानी।